हेलो, नमस्कार। आई एम डॉक्टर मनु कौशल फ्रॉम आयोजन होम्यो। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिसे मधुमेह या आम भाषा में हम शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और मेडिकली डायबिटीज़ के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले टाइप 1, जैसे कि हमने जाना कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं, उसको हम बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए या ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी में हमारा ऑर्गन पैनक्रियाज सीक्रेट करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ना या ना के बराबर सीक्रेट होता है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। ये मोस्ट यंग अडल्ट्स और चाइल्ड्स में होती है। ये 10% ऑफ टोटल डायबिटीज़ है। ये इस डायबिटीज़ को लाइफ लॉन्ग ग्लूकोज मॉनिटरिंग की और रेगुलर इंसुलिन ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। काफ़ी केसेज में अगर ऐसा हम नहीं कंट्रोल करते हैं तो केसेज काफ़ी फैटल हो सकते हैं। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ये डायबिटीज़ मेलाइटस अबाउ 35 होती है। अबाउ ओल्ड अडल्ट्स हो गया या फिर इंक्रीजिंग अबाउ 18 हो गया, उसके बाद ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये टोटल डायबिटीज़ का 90% टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। ये एक आइसबर्ग डिजीज है, मतलब इसके 50-60% 70% केसेस को नहीं पता होता कि उनको डायबिटीज़ है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इसके रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी और अंडर एक्टिविटी और हेरिडिटी। इसमें क्या होता क्या है इस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में? इसमें इंसुलिन बॉडी में या तो कम बनता है या फिर हमारी बॉडी इंसुलिन से अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम जानते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स। वो सिम्टम्स जिनसे हम खुद में या हमारे फैमिली में या हमारे वेल विशर या हमारे आसपास में हमें जान सकते हैं इनको डायबिटीज़ है या फिर इनका ग्लूकोज लेवल चेक करवा लेना चाहिए। सबसे पहले फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाना, भूख का बढ़ना, पसीना ज़्यादा आना, ब्लरी विजन होना, चोटों का लेट ठीक होना, मुंह में से गंदी स्मेल आना, जिसे मेडिकली हेरिटोसिस भी कहते हैं। डायबिटीज़ के लिए हम ग्लूकोमीटर टेस्ट कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर में हम डायबिटीज़ को चेक कर सकते हैं। अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी, उसमें ग्लूकोज के लेवल फास्टिंग, खाली पेट या आफ्टर मील, खाना खाने के बाद वो लेवल बताए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। हमने ये तो बता दिया डायबिटीज़ आखिर होती क्या है, उसके टाइप क्या क्या है। अब हम जानते हैं डायबिटीज़ क्या कर सकती है लॉन्ग रन में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, सबसे पहले हार्ट डिसऑर्डर, वेसल डिसऑर्डर, अथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लरी विजन, डायबिटिक फुट जिसमें पाँव एम्पुटेट करने तक की नौबत आ जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ब्लरी विजन और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत गलत इफेक्ट डालती है डायबिटीज़। अल्जाइमर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के इंडिया में क्या इंसिडेंस है, ये कितनी फैली हुई है, ये कैसे हमारी यूथ को, हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। डायबिटीज़ एक आइसबर्ग डिजीज़ है, मतलब ये एक हिमखंड की तरह है। ये जितनी दिख रही है उससे ज़्यादा ये अनडायग्नोस्ड है। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ डायबिटिक केसेस आर अनडायग्नोस्ड। अब WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1992 टू 2019, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंडिया में लगभग 7.7 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और लगभग 3 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक वो होते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, पर डायबिटीज डायग्नोस करने के लेवल से थोड़ा कम होता है या कम होता है, उस स्पैन में होता है। डायबिटीज WHO इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहता है। USA में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो डेथ हुई है वो 4थे नंबर पे है। इंडिया में ऐसी कोई स्टडी अभी की नहीं गई है, ऐसी कोई एडवांस स्टडी जिससे हम उसकी इंसिडेंस, उसकी मोर्टेलिटी, उसको कैसे वो अफेक्ट कर रही है, उसके ऊपर अभी कोई एडवांस स्टडी नहीं हुई है। आइए अब हम जानते हैं कि इंडिया में इतने डायबिटीज़ फैलने का कारण क्या है। सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग कम अवेयर हैं, लोग लेजी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। लोग रेगुलर मेडिकल चेकअप नहीं करते। यहाँ पर जैसे नॉर्मली
हमें साल में एक बार कम से कम मेडिकल चेकअप, अपना फुल मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। पर इंडिया में लोगों को 5-5 10 इन रूरल एरियाज तो 10-10 15-15 साल निकल जाते हैं किसी डॉक्टर से मिले या फिर कुछ चेकअप करवाए, जो डिजीज को और कॉम्प्लिकेट कर देता है और उसको ट्रीट और मैनेज नहीं कर पाते। डायबिटीज से बचने के लिए आप या उसे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एक, सुबह जैसे आयुर्वेद में बताया जाता है, सुबह करेले का जूस, और हर्बलिज्म में बताया गया कि ओनियन और गार्लिक वो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप अपनी डेली डाइट में अनियन और गार्लिक को ऐड करें। फेंगरिक जो कि मेथी, उसका सुबह काढ़ा सा बनाए, 2 चम्मच मेथी डालें, उसको 1 कप 2-3 कप वाटर में उबालें, उसको अच्छे से उबलने दें, उस पानी को पिए। और विटामिन और मिनरल्स में देखी जाए तो क्रोमियम के ऊपर काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च की गई है कि ये शुगर लेवल कम करने में हेल्प करता है। तो ये आपको ब्रूअर ईस्ट यानी खमीर वो नहीं कि आप कार्ब्स लेने लग जाए। कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत बड़ी वजह है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इंडिया में बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़ का इतना बढ़ने की। तो खमीर जो आता है वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है, वो डेड ईस्ट होती है, वो टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी आता है, जिससे आप 2-3 चम्मच या 1-2 टैबलेट एज पर योर वेट और एज पर योर प्रेफरेंस आप ले सकते हैं। इसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास हमारी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथ डॉक्टर्स की टीम है। आप अपने घर पर दवाई मंगा सकते हैं और आप इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।